आज हम डिस्कस करेंगे आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताए गए 20 प्रकार के योनि व्यापद के बारे में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं आचार्य चरक के द्वारा बताए गए 20 योनि व्यापद, जिसमें हमने देखा आचार्य चरक ने बताया है वातज के 11 प्रकार, पित्तज 2 प्रकार के, श्लेष्मज या कफज 1 प्रकार, सन्निपातज या त्रिदोषज 1 प्रकार का, द्वंद्वज में वात पित्तज 2 प्रकार के और वात कफज 2 प्रकार के। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने इसको थोड़ा इजी कर दिया है। वातज 5 बताया है, पित्तज 5 बताया है, कफज या श्लेष्मज 5 और त्रिदोषज या सन्निपातज 5 प्रकार बताया, तो थोड़ा इजी हो जाता है इसको याद करना। यूजी और पीजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको समझो तो यूजी में आपको सॉरी चरक चिकित्सा 30th चैप्टर जो है 30th चैप्टर जिसमें है योनि व्यापक चिकित्सितम, है ना। तो यूजी में जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है चरक से और इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। सुश्रुत का याद रखने में थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि इसको दोष को सिर्फ हमको वात पित्त कफ याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि यदि आपको यूजी में लिखने को आता है, सिर्फ ऐसा आता है योनि व्यापद 8 से 10 नंबर का योनि व्यापद आता है, तो आपको आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट तीनों के बारे में या तीनों के द्वारा बताया गया योनि व्यापद लिखना है। क्लियर है? जितना आपको आता है उससे ज़्यादा लिख के आना है। क्लियर है? यदि आपको स्पेसिफिक बोला जाता है कि आचार्य चरक के द्वारा योनि व्यापद को समझाइए, तो आपको सिर्फ चरक लिखना है, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे सुश्रुत भी घुसा सकते हो। क्लियर है? कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। चलो हम फटाफट आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताए गए योनि व्यापद के लक्षण और दोष। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5 प्रकार के जो योनि व्यापद वातज है उनके बारे में। वातला नाम से समझ में आ रहा है, ये वातज होता है, वात दोष के कारण होता है। वातज आहार विहार के कारण होता है। कर्कश होता है, स्तब्ध, शूल, निस्तोद, पीड़िता। ठीक है, तो वात आहार विहार के कारण हो रहा है। कर्कश है, शब्द स्तब्ध या शब्द के साथ निकलने वाला आर्तव होता है, मतलब वेजाइनल गैस पास होती है, समझ सकते हैं। शूल होता है, वातज है तो डेफिनेटली यहाँ पे होगा। तोद होगा और पीड़ित, तोद से या दर्द से पीड़ित होगी वो जो महिला है वो। उदावरता वातज है ये भी। उदावर्त का मतलब क्या समझ में आ रहा है? योनि को ऊपर की तरफ, वात जो है वो ऊपर की तरफ खींच लेता है या ऊपर की तरफ संकुचित करके रखता है, और जो निकलने वाला आर्तव है वो सफेनिल होता है, मतलब फेन का या झाग होता है उसमें। ठीक है, और रज जो है या आर्तव जो निकलता है वो कृच्छता से, मतलब बहुत मुश्किल से उसका रज का स्राव होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा के साथ रज का स्राव होता है। क्लियर है? आचार्य चरक में हमने जबकि इसको पढ़ा था कि जैसे भी अगर थोड़ा सा भी रक्त हम निकलता है इस समय पे उदावर्त में, तो फिर आराम मिलता है या फिर सुख की प्राप्ति होती है, यदि क्योंकि बहुत मुश्किल से निकल रहा है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आराम से अच्छे से निकल रहा है, बीच में थोड़ा सा भी निकल जाता है तो सुख की प्राप्ति होती है। बंध्या वातज है। नष्ट आर्तव विद्यात, यहाँ पे आर्तव नष्ट हो जाता है, इसको याद रख सकते हो। बंध या वन बंध्या से वन नष्ट हो रहा है, या ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, विप्लुता वातज है ये भी। नित्य वेदना है ना, सॉरी, कंटिन्यूसली यहाँ पे वेदना होगी। वातज है तो डेफिनेटली सभी में वेदना होगी, तो यूजी में लिखने में आसान होता है, लेकिन आपको जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, विप्लुता में क्या होता है? नित्य वेदना होती है। परिप्लुता ग्राम्य धर्म रुजाभृशम, इसमें भी इसको याद रखना है। परी जो है वो गांव में धर्म का पालन कर सकती है, ग्राम में धर्म का पालन करती है, परी ऐसे याद करो। क्लियर है? 5 जो पित्त के प्रकार हैं योनि व्यापद, उनके बारे में देखते हैं। तो वामिनी में सवातम, उद्री रे, बीजम, वामिनी रजसायुतम, तो वमन कर देती है या निकाल देती है, किसका? बीज को भी निकालेगी और रज को भी निकाल देगी, ऐसे याद रखो। ठीक है, जबकि वामिनी कहाँ पे भी आया है? वामिनी यहाँ भी आया है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मेन मतलब इसको देखे आप, ये भी वामिनी टिक नहीं करना। ठीक, तो वामिनी जो है उसमें बीज को भी निकाल देगी और रज, दोनों को निकालेगी तभी वामिनी होगी। ठीक है, और जो लोहित छरा या रुधिर छरा है, जिसको आचार्य चरक ने रक्तज नाम से बोला है ना, आचार्य चरक ने रक्तज बोला है ये पित्त में ही बताया है। ठीक है, तो यही बताया यहाँ पे। सदाहम प्रशर यत्रतम वामिनी सा लोहित संस्रवा, है ना। तो यहाँ पे लोहित का संश्लेषण करती है, लोहित को निकालने का कार्य करती है, रज को सिर्फ और सिर्फ रज निकालेगी, जबकि यहाँ पे रज और बीज दोनों को निकालेगी। शंशनी जो है ये भी पित्तज है। प्रसंसृणी स्यंदन्ते तु क्षोभिता दुष या दुह प्रशुश्चय,
इसमें जो महिला है उसकी जो प्रसूति होती है या जो डिलीवरी होती है बेबी की, वो बहुत ज़्यादा दुख कारक होती है या बहुत ज़्यादा दर्द के साथ होती है, ये याद रखना संशिनी में। ठीक है, पुत्रघ्नि इम्पॉर्टेंट है। चरक ने क्या बताया है, आचार्य चरक ने पुत्रघ्नि में बताया है, अगर आपको ध्यान हो, रक्षात मतलब रुक्ष आहार विहार से बताया है, और वहाँ बताया है जातम 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 विनश्यते या विनाश्यते, ऐसे दिया है। ठीक है, विनाश्यते विनाश्यत, ठीक है, जातम जातम दिया है। यहाँ पे है स्थितम स्थितम हंति। ठीक, सुश्रुत ने क्या बोला है, स्थितम स्थितम हंति, जबकि वाग्भट्ट ने क्या बोला है, अगर आपको ध्यान हो, जातम जातम सुतम हंति। ठीक है, चरक ने जातम जातम बोला है, जातम जातम। सुश्रुत ने स्थितम स्थितम बोला है, हंति बोला है ना। और वाग्भट्ट दोनों को मिक्स कर देते हैं, जातम जातम सुतम हंति, दोनों को मिला के वाग्भट्ट हमेशा फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रखना है ऐसा। स्थितम स्थितम हंति गर्भपुत्रग्नि रक्त संस्रावत, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, गर्भ उत्पन्न गर्भ होता है और बार बार वो नष्ट हो जाता है पुत्रग्नि में, लेकिन दोनों में लक्षण सेम है, लेकिन जो शब्द है वो अलग है। वहाँ पे चरक ने बोला है जातम जातम, तो चरक जो है वो जात देखते हैं, ऐसे याद रखना। ठीक है, जातम जातम सुतम हंति ये बोला है वाग्भट्ट ने, और जातम जातम विनाशयेत बोला है चरक ने। स्थितम स्थितम हंति सुश्रुत ने बोला है। पित्तला जो कि पित्त से है, अत्यर्थम पित्तला योनि, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पित्तला में जो पित्तज है उसमें क्या बोला है कि बहुत ज़्यादा पित्तज होगी। ठीक है, सॉरी, दाहपाक और ज्वर हो सकता है योनि से, बहुत ज़्यादा पित्तल आहार विहार करने वाली होगी, और जो महिला होगी वो पित्त प्रकृति वाली भी होगी। ठीक है, तो योनि में दाह पाक और ज्वर से भी पीड़ित हो सकती है। ठीक, फिर कफज में है कर्णिनी, कर्णिन्याम कर्णी का योनो श्लेष्म अश्रिक अभ्यम प्रजायते। इसमें क्या होता है, कफज दोष है और कफ और रक्त इसका प्रदूष्य होता है। कफ क्या करता है, रक्त को दूषित कर देता है, और योनि में मांस अंकुर, है ना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, योनि में मांस अंकुर या अर्बुद के जैसा ग्रोथ कर देता है, इसी को हम कर्णिनी कहते हैं। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं अचरणा की। ठीक है, अचरणा जो आचार्य चरक ने क्या बताया था, अगर आपको ध्यान हो, आचार्य चरक ने बताया था योनि का अधावन करती है, कंडू हो जाता है, जंतु लग जाते हैं। ठीक है, कफज होती है, मेरे से ये गलत हुआ था वाइवा में, है ना। और अचरणा चरक ने सुश्रुत ने बताया मैथुने अचरणा पूर्व पुरुषाद अति रिच्यते, मतलब पुरुष से पहले ही स्खलित हो जाती, ऐसे याद कर सकते हो इसको। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पुरुष से पूर्व स्खलित हो जाती है अचरणा, है ना। और वहाँ पे बताया था जंतव हो जाते हैं, मतलब कंडू हो जाता है, जंतु हो जाते हैं, है ना, मतलब एक प्रकार से एक टर्म और बताया था चरक ने, अगर आपको ध्यान हो, अति नरकांक्षिणी, है ना, अति नरकांक्षिणी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अचरणा मतलब ये क्या होगा, आचरण ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा नर की कांक्षणा करती है यह, है ना। फिर है अतिचरणा, यहाँ पे क्या है, अति नरकांक्षिणी को अतिचरणा में टिक नहीं करना, अचरणा में टिक करना है। फिर अतिचरणा चरक ने क्या बोला था, बहुत ज़्यादा मैथुन करने से वायु कुपित हो जाती है और वहाँ पे शोफ हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, बहुशश्च अचिचरणाद्य अन्या बीजम न विदंती, बहुत ज़्यादा अगर ऐसे करते तो वो बीज नहीं बनेगा, या बीज जो है वो बचेगा नहीं और वो निकल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये अतिचरणा में ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। श्लेष्मला कफज जो है उसके कारण क्या होता है सॉरी, उसके कारण क्या बोला है यहाँ पे, वहाँ पे तो बोला था पिच्छिलता, चरक ने शीतलता, कंडू, अल्प वेदना होती है ना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है अल्प वेदना। यहाँ भी है पिच्छिल योनि कंडू युक्त होगी, अति शीतलता होगी यहाँ पे, और अल्प वेदना नहीं बताया, जबकि चरक ने अल्प वेदना बताया है। अत्यानंदा कफज होता है, अत्यानंदा न संतोष ग्राम्य धर्मेण, और कहाँ पढ़ा था हमने, परिप्लुता में पढ़ा था, है ना, ग्राम्य धर्मेण। तो यहाँ से ये टिक नहीं करना, न संतोष, अत्यानंदा में क्या संतोष नहीं होगा, उसको सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट जो है त्रिदोषज हम पढ़ रहे हैं, तो 5 प्रकार के जो त्रिदोषज है उनका नाम है षंडाख्या। ठीक है, जिसको हम वहाँ पे क्या पढ़ा था, षंडी पढ़ा था, है ना। तो इसमें है त्रिदोषज होता है अनार्तव स्तन, सॉरी अनार्तव, आर्तव नहीं होएगा, स्तन भी नहीं होएगा, षंडी है खर स्पर्शे
च मैथुने, है ना, मतलब ये लुब्रिकेट नहीं होगी, किसी प्रकार का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, है ना। तो आर्तव नहीं दिखाई देगा, स्तन भी अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, खर स्पर्शा होगी और लुब्रिकेट नहीं होगी, मतलब किसी प्रकार की फील नहीं होगी इसको, ठीक। षंडी को जबकि वहाँ पे हमने पढ़ा था नरद्वेष, नृद्वेष ऐसा पढ़ा था, है ना, अगर ध्यान हो आपको, नरद्वेष होता है। फलिनी, फलिनी यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये भी त्रिदोषज होती है, ठीक है। अतिकाय वहाँ पे महती, नेक्स्ट फलिनी क्या है, अतिकाय गृहताया स्तरुण्या फलिनी भवेत, बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेवन कर लेना, ठीक है। उम्र कम है या कम एज वाली है और बहुत ज़्यादा तीनों प्रकार के दोषों से युक्त होगी और सभी रसों का सेवन करने वाली होगी, इससे अतिकाय हो जाएगा और आरुण्य होगा और फल का मतलब फलिनी नहीं होगी, मतलब इसमें भी आपको रज का स्राव नहीं दिखाई देगा, ठीक है। महती या महायोनी जो है त्रिदोषित है। विविधता, अति महायोनी, महायोनी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें योनि का जो साइज है वो बड़ा दिखाई देगा इसमें, ठीक है। ये असाध्य योनि व्यापक में देखा जाता है ना, इसको हमने वहाँ पे पढ़ा था, चरकने में भी पढ़ा था। असंवृत या मांस से उत्पन्न हो जाता है ना, या मांस उत्पन्न हो जाता है, ऐसे सूची वक्र है, वहाँ भी पढ़ा था। त्रिदोषज होता है, इसमें भी क्या होता है, जब स्त्री स्त्री है वो अपने गर्भ में, मतलब खुद जब गर्भ में रहती है वहाँ पे ये दिक्कत होती है, ये माँ के कारण होता है, मात्र बीज दोष है वहाँ पे बताया है, ठीक है, बीज दोष से होती है, ठीक। सूची वक्र हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा योनि छोटी होती है। त्रिदोषजा है त्रिदोषज। सर्वलिंग समुत्थाना, सर्वदोष प्रकार, सभी प्रकार के लिंग इसमें दिखाई देते हैं। लिंग का मतलब सभी प्रकार के लक्षण, वात से, पित्त से, कफ से, है ना, सभी दोष के प्रकोपित होते हैं और सभी प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे, मतलब कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, जो कि एक क्विक रिवीजन होगा, और आचार्य वाग्भट को भी पढ़ेंगे। फिर हमारा ये जो टॉपिक है योनि व्यापद वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चरक का है, ये याद रखना है, और इसके भी थोड़े थोड़े जो पॉइंट है, महायोनि वाला हो गया, है ना, ऐसे छोटी छोटी जो पॉइंट है जो वहाँ से अलग हैं उनको आप अच्छे से याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपेयर करते हुए आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों को